नमस्कार दोस्तों, मैं अंतिम प्रजापति। आप देख रहे हो आपका फेवरेट न्यूज चैनल। हरियाणा में नगर निगम चुनावों की जो सरगर्मियां है वो बहुत तेज हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, हम चौक बाजार में मौजूद है, जहां लोगों से जान लेते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी को वो पसंद कर रहे हैं और कौन सा पार्षद जो है अपने वार्ड में चाहते हैं। फिलहाल मैं बता दूं, जिस गली में हम खड़े हैं ये वार्ड नंबर 2 में पड़ती है। तो लोगों से जान लेते हैं कि जो पार्षद है वो कौन सा पार्षद पसंद कर रहे हैं। आइए लोगों से जान लेते हैं। और मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर करें। नाम है सर आपका? अफजल कंसल। सर, जैसे नगर निगम चुनाव है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो इस बार? क्योंकि जो पार्षद होता है वही जमीन पर रहकर काम करवाता है। पार्टी तो बीजेपी ही है और आना भी उन्हीं का तय है। ट्रिपल इंजन की सरकार है और हमारे यहाँ से वार्ड से, हमारे यहाँ पे जब सामने ही ऑफिस इनका खुला हुआ है, बड़वाली गली के सामने ही बीजेपी दफ्तर है। अरुण कुमार पप्पू जी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं और साफ छवि के आदमी है और बहुत मेहनती आदमी है काम के साथ। तो क्या लगता है सर कि जो वो सत्ता में आएंगे काम करवाएंगे? क्योंकि लोग सत्ता में आने से पहले जो है वादे करते हैं पर बाद में तो मुकर ही जाते हैं। नहीं, उनकी छवि ऐसी नहीं है। वो सत्ता में रहे थे तब उन्होंने इतने काम कराए हैं, सत्ता से बाहर थे तो भी उन्होंने उस डबल स्पीड से ही काम कराया। कोई भी उनके पास चला जाए, कभी भी वो यहाँ पे मिलते हैं चौक बाजार में, पंसारी बाजार में। उनका सुबह का एक नित्य नियम है, वो आएंगे ही आएंगे और साइकिल पे, अपनी एक्टिवा पे, उन्हें आप सुबह यहाँ पे चाहे किसी की भी दुकान पे खड़े होके, बाजार में घूमते हुए, पैदल चलते हुए, किसी की भी कोई समस्या हो, किसी भी वार्ड के, ऐसा नहीं कि सिर्फ वार्ड नंबर 2 के, दूसरे भी अगर उनके कहीं से भी लिंक होता है तो वो कुछ ना कुछ इसके लिए हेल्प जरूर करते हैं। तो क्या लगता है कि सर इस बार जो है भाजपा भी बड़े बड़े वादे कर रही है? आपने भी कहा ट्रिपल इंजन सरकार के, तो कि वो 22 के 22 वार्डों में जीत कर अपनी ट्रिपल इंजन सरकार बना पाएगी? जी, 100% लगता तो यही है, 110% लगता है वन। पर अब जनता जनार्दन है, वो देखते हैं क्या बनाती है। बीजेपी जो काम कर रही है पर डेवलपमेंट के, आपके सामने रोड्स हैं, आप कोई गंदगी नहीं देख रहे हो यहाँ पे। आप शायद जिस रोड से आए हो वो रोड मटका चौक से लेके यहाँ तक वो सभी के लिए एक बनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वार्ड के लिए बनी है। वो काम जो हो रहे हैं वो सभी के लिए हैं। नालों की सफाई है, आपके सामने है। क्या आपको कहीं पे कचरा दिखा है? कहीं पे भी कोई तारेगिरी भी दिखी है? कोई न्यूसेंस क्रिएट होता हुआ दिखा है? मैंने नहीं देखा, हमारी फैमिलीज ने नहीं देखा, जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्होंने नहीं देखा। और वो डेवलपमेंट हमने अपनी आंखों से होते हुए देखी है। तो हम लोग तो बीजेपी को ही वोट देंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार मैम। कौन से वार्ड नंबर में रहते हो मैम? 2। तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी नगर निगम के चुनावों में कौन सा पार्षद पसंद कर रहे हैं? यही है पप्पू भाई साहब। तो क्या लगता है कि आपके काम करवाएंगे? और करवाएंगे, पहले भी करवाते थे। पहले भी करवाए पार्षद? पहले तो यही थे मेरे ख्याल में ना, यही है ना, कोई और थे पहले ना। पहले आपके पिन्नी जी थे। तो क्या उन्होंने कुछ कार्य करवाए? नहीं, हम उनके पास कभी गए भी नहीं। देखो, हमने तो पप्पू भाई साहब से ही बात क्या लगता है कि आपकी उम्मीदों पे पप्पू जी जो है खरा उतरेंगे? खरा उतरेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेगी मैडम? नहीं, मैं मतलब उनको ही सही समझती हूँ, पप्पू अंकल को, कि वो आए, क्योंकि उन्होंने पहले भी काम करे हैं और हमेशा सबके लिए वो हेल्पफुल रहे हैं, तो उनको ही सपोर्ट करते हैं हम लोग। नमस्कार जी। अंकल, नगर निगम के चुनाव है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? हम बीजेपी को करते हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी है देश हित की, उसको करते हैं। तो क्या कुछ काम करवा रही है बीजेपी? जहां अगर लोगों से, हमने कई लोगों से पूछा, वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी काम नहीं करवाती और जो बीजेपी है वो सिर्फ राम मंदिर के नाम पे जो है राजनीति कर रही है। जितने काम बीजेपी के राज में हुए हैं पिछली सरकारों में, जो 50 साल में काम हुए, वो 10 साल में काम हुए हैं। और मेयर भी है जो भाजपा से खड़ी है, सुमन मैमनी जी, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में तो मैं ने जो है एक नवा चेहरा उतारा है। उनके बारे में तो मैं जानता नहीं, मगर मैं 2 नंबर वार्ड के कैंडिडेट के बारे में जानता हूँ, जो पर्सनली जानता हूँ, जो हमारे शहर का और हमारे वार्ड का सौभाग्य है, जो हमें ऐसा कैंडिडेट मिला है जो हमेशा सबके दुख सुख में साथी है और हमेशा काम करने वाला है। और ये हमारे शहर का भी सौभाग्य है और वार्ड का भी सौभाग्य है, जो हमारे को ऐसा कैंडिडेट मिला है। अगर पप्पू जी, आप कह रहे हैं कि जो भी काफी साफ छवि के इंसान है, अगर वो सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं? हमारा उनको है 30, 40, 50 साल का अनुभव है, वो बदलने वाले इंसान नहीं है। वो अच्छे हैं तो अच्छे ही रहते हैं, और नहीं भी है जो सत्ता में है तब भी सबके साथ अच्छे हैं। तो इस बार आपने मन बना लिया कि पप्पू जी को समर्थन देना है? हम तो पिछले 15-20 साल से वोट उन्हीं को दे रहे।
अंकल जी कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो नगर निगम के चुनावों में, और आपका वोट कौन सा पड़ता है हम अंकल? वार्ड नंबर 2 से तो आपके वोट से जो है बीजेपी से वो खड़े हैं पप्पू हमारे जी। मिस्टर पप्पू लाल जी खड़े हैं हमारे हाँ जी, हाँ जी, खास आदमी अरुण पप्पू, हाँ जी। और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और हमारे पुराने संबंध भी हैं, तो जिस कारण से हम उन्हीं के साथ हैं और सहयोग उन्हीं तो को पूरा आप, रहेगा, मतलब पूरा अपने सहयोग। संबंध की वजह से उन्हें नहीं वोट नहीं नहीं दोगे नहीं, या फिर वो एक्चुअली काम करने में बहुत बड़े आदमी हैं, हर आदमी के साथ चलते हैं, किसी के दुख सुख की जो भी बात हो उसके लिए काम करते हैं। ये नहीं कि मेरे लिए ही करेंगे या मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा कोई मिली जुली, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ बात यह है कि वो हर आदमी के साथ काम करते हैं, या कोई गरीब आदमी आएगा उसके लिए भी वो काम के लिए या 2 पैसे उनको लगाने पड़ेंगे तो उसमें भी वो सहयोग देंगे। तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत समझदार व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से हम उनके साथ ही हैं, और हमारा और भी कोई भी सहयोग होगा पूरा सहयोग होगा। अंकल नगर निगम के चुनाव में कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हो इस बार? हम तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जो है अरुण कुमार गुप्ता जी, पप्पू जी, उनको वोट दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो सत्ता में आएंगे, काम करवाएंगे धरातल बिल्कुल सत्ता में आएंगे वो। उन्होंने पहले भी एमसी रह चुके हैं वो। जब भी उन्होंने पहले एमसी रहे उन्होंने निष्पक्ष रूप से हर एक व्यक्ति का काम किया है, कभी किसी भी काम को करने में पीछे नहीं हटे वो। हमेशा हर गरीब अमीर हर एक के साथ चले हैं हमेशा। कोई भी काम किसी का पेंडिंग नहीं रहा कभी भी रहा। और वार्ड के पूरे काम उन्होंने, हर सफाई का काम का, किसी हर कमेटी के काम का पूर्ण रूप से हर एक को सहयोग दिया है। तो बीजेपी से मेयर भी जो है सुमन बहमनी जी खड़ी है, उनका क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बीजेपी से ही 10 साल जो है मेयर रहे थे जी चौहान जी। जी देखिए, पिछले 10 साल में जितने काम हुए हैं शहर में उतने काम कभी नहीं हुए। परसेंटेज और काम अगर देखें, परसेंटेज काम की, तो जितने काम पहले 10 साल में हुए हैं कभी काम इतने नहीं हुए शहर में। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं करवाए हैं। देखिए, अपने देखने का नजरिया है। आप परसेंटेज देखो ना, काम कितने हुए हैं। इतना बड़ा शहर है, काम की क्वांटिटी कितनी है, काम की गिनती कितनी है, पहले काम कितने हुए हैं, उसके मुकाबले में कोई रोड शहर की ऐसी नहीं बची जो ना बनी हो। गली 2-2 बार गलियां बनी हैं, सब सड़कें बनी हैं, हर एक व्यक्ति का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही आपने देखा है प्रदेश में, पूरे देश में जो काम कर रही है, वो उसका सहयोग, वो मोदी जी का जो विजन है उसी विजन के ऊपर काम हो रहा सारा। शहर का विकास तभी होगा जब सत्ता में पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा, उनके एमसी होगा, डिप्टी मेयर होंगे, तभी काम होगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। अभी पीछे जो हमारा विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी नहीं बने, अब क्या काम उसके बाद? जब से इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद कोई काम नहीं अब तक शहर में हुआ है। जो पुराने काम हुए हुए थे, जो पहले से हमारे काम कंवरपाल जी ने पहले हमारे जो विधायक थे उन्होंने पास किए हुए थे, वही काम हो रहे हैं। वो नया काम कोई नहीं हुआ। आज भी रोड बन रही है, नई रोड बन रही है, वो पुरानी पास की हुई है उन्होंने, पुराने मुहूर्त की उनकी रोड की, टेंडर पुराने हुए हैं, वही काम हो रहे हैं, नया काम कोई नहीं हुआ। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं वार्ड नंबर 2 में मौजूद थी, जहां हमने लोगों से बातचीत करी। फिलहाल लोगों से बातचीत करने पर यह पता लगा कि वार्ड नंबर 2 में जो भाजपा से अरुण कुमार जी खड़े हैं, उनकी बल्ले बल्ले होती दिखाई दे रही है। फिलहाल ये तो 2 मार्च को ही पता लगेगा कि कौन अपना सत्ता में प्रचंड लहराएगा। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने विचार साझा जरूर करें।